सेलर पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट ईयर सेलर के टेस्ट में सबसे पहला एमसीक्यू क्या आया था? ये वर्बल का एक क्वेश्चन है। वर्बल में सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला नंबर क्या है कि 100, फिर है 98, फिर है 94, फिर है 88, फिर है 80, 70। अभी इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? तो ये पिछले साल टेस्ट में आया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 नंबर कम करके 98 आया है। यहाँ पर 4 नंबर कम करके 94 आया है। यहाँ पर 6 नंबर कम करके 88 आया है। और यहाँ पर आपके पास 8 नंबर कम करके 80 आया है। और फिर इसके बाद 10 नंबर कम करके 70 आया है। तो अभी इसके बाद हमने कितने नंबर कम करने हैं? हमने 12 नंबर कम करने हैं। 70 से अगर हम 12 नंबर कम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 58 आएगा। तो इसको कहते हैं सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस। ये आपके इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। और इसमें क्या किया गया है? इसमें 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर उसके बाद 12। इस तरह से 2-2 नंबर इंक्रीज़ करके माइनस किए गए हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि टीवी इज़ टू वॉच, न्यूज़पेपर इज़ टू टीवी इज़ टू वॉच का क्या मतलब है कि टीवी देखने के लिए होता है, तो अखबार किस लिए होता है? अखबार पढ़ने के लिए होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? रीड आएगा। इसको कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का क्या मतलब है कि मतलब क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है इन 2 के बीच में? जिस तरह टीवी और वॉच की टीवी का काम क्या है? टीवी को हम देखते हैं, तो अखबार के साथ हम क्या करते हैं? अखबार को हम पढ़ते हैं। तो इसको कहते हैं एनालॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस। ये भी आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है? इसी तरीके से ये देखिए, इफ स्टेप इज कोड इज एस 3165 देन पेट्स इज कोडेड एस। इसको कहते हैं कोडेड रिलेटेड क्वेश्चंस, कोडिंग वाले क्वेश्चंस। और ये भी वर्बल के अंदर आते हैं, ठीक है? अभी देखें, स्टेप में अगर हम इस तरह से लिखे स्टेप को, तो इसके नीचे मैं कोड लिख देता हूँ 3165। तो देखें, अभी पी का कोड क्या है? 5 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी के नीचे 5। ई का कोड क्या है? 6, तो मैं 6 लिख देता हूँ। टी का कोड क्या है? 1, तो मैं 1 लिख देता हूँ। और एस का कोड क्या है? 3, तो 5613। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से वर्बल के जितने भी अकसाम है, वर्बल की टोटल 15 अकसाम है, वो सारे हम आपको अपने कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे। अगर आपने कोर्स बाय करना है, ये हमारा नंबर है। अभी इसके बाद अगर हम देखें तो ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, ये भी इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। हम आपको अपनी तैयारी के अंदर नॉन वर्बल भी पढ़ाएंगे। हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो अगर आपने हमारे कोर्सेज को खरीदना है, ठीक है? अगर सिर्फ नोट्स चाहिए 2500 के है। अगर मुकम्मल तैयारी करनी है, उसकी 5000 फीस है। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखें तो पहले ये वाला शेप है, फिर उसके बाद ये वाला शेप है, और फिर उसके बाद ये वाला है। इसी तरीके से इस लाइन में भी है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास मिसिंग है वो आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा शक्ल आएगा इनमें से। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि ये दरमियान वाला लाइन आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप इस तरह समझे कि ये दरमियान वाला लाइन है ही नहीं। तो अभी अगर हम देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो शेप नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसका उल्टा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये शेप यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये यहाँ पर है, तो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे ये यहाँ पर आ गया है। अभी ये यहाँ पर है, तो इसमें ये कहाँ पे आएगा? इसमें ये यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह का एक शेप आपके पास बन जाएगा। मतलब आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा डी नंबर। तो ये है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो आसान तरीके हैं, जिस तरह भी मैंने आपको बताई, ये सारे हम आपको अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ाए। तो सोल्जर केम डैश बोट, तो यहाँ पर आपने बताना है कि ऑन बोट, एट बोट, इन बोट या बाय बोट, इसमें से कौन सा आएगा? तो देखिए डियर स्टूडेंट, जितने भी ट्रांसपोर्ट से उन सब के साथ आपके पास क्या आएगा? बाय आएगा। इस तरह देखिए, तो सोल्जर केम बाय आपके पास आएगा, ठीक है? बाय बोट, नॉट इन बोट। अगर आपसे पूछा जाए कि द टीचर कम टू स्कूल, तो आपका आंसर होगा बाय बस, ठीक है? जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के सोर्सेज है, जिस तरह बस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट हो गया, ठीक है, जितने भी है, बाईसाइकिल हो गए, इन सब के साथ क्या आएगा? इन सब के साथ आएगा बाय। और अगर पर्सनल कार हो, देखिए, अगर मेरी अपनी जाती गाड़ी हो तो उसके साथ फिर क्या आएगा? इन आएगा, ठीक है? द टीचर कैम टू स्कूल इन अ कार, तो कार के साथ क्या आएगा? इन आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी जाती गाड़ी है। लेकिन इस तरह की गाड़ी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, जिस तरह बस हो गया, ट्रेन हो गया, तो फिर उसके साथ क्या आएगा? उसके साथ आएगा बाय, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? तो ये भी लास्ट ईयर पिछले साल पूछा गया। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर। अभी और कौन से एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के? तो वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्टेज का यूनिट जो है वो है वोल्ट, ठीक है? अच्छा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो है ओम। पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट है वाट। इसी तरीके से एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल्स। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो एक एनर्जी है ना, तो इसकी यूनिट भी जॉउल होगी। अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जॉउल होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, तो उसकी भी जॉउल होगी, क्योंकि ये सारे एनर्जीज़ है और जितनी भी एनर्जीज़ है, उन सब की यूनिट्स जॉउल्स होंगी। अच्छा देखिए, चार्ज का क्या होगा, तो चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम्स में, ठीक है? और ये एमसीक्यू भी काफ़ी मर्तबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि रेशो में आपके पास क्या है कि ए रेशो बी आपके पास जो है, तो इसमें इस ए को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ए रेशो बी में जो आपके पास ए है, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है? ए क्या है आपके पास, ए इज एंटीसीडेंट। अच्छा, अगर ए एंटीसीडेंट है, तो आपके पास ये क्या है, दिस इज कंसीक्वेंट। ये बी क्या है, बी कंसीक्वेंट। जो पहला टर्म होगा वो आपके पास होगा एंटीसीडेंट, जो दूसरा टर्म होगा वो आपके पास होगा कंसीक्वेंट। ये इस तरह के क्वेश्चन काफी मरतबा पूछे गए हैं। अच्छा, अभी अगर लेट सपोज ये रेशो इस तरह से हो, ए रेशो बी, आपके पास दरमियान में ये प्रोपोर्शन वाला साइन हो, और सी रेशो डी, तो इसमें दरमियान वाली ये जो दो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, बी और सी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मीन्स, इसको हम कहते हैं मीन्स। और ये जो ए और डी आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स आपके पास पहला और चौथा लेटर होता है, और दूसरा और तीसरा लेटर आपके पास मीन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, हम आपको नॉन वर्बल देंगे, मुकम्मल एकेडमिक के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर पाक स्टडी, इस्लामियात, फिजिक्स, मैथ सारी चीज़ें होंगी। और ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, जिस सेंटर में आप टेस्ट दोगे उसी के नोट्स होंगे, और आपके टेस्ट से पहले हम आपको एमसीक्यूज भी देंगे आपके टेस्ट टाइप के मुताबिक। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। अगर ये नोट्स आपको बाय करने हैं, तो ये आपको 2500 के मिलेंगे, और अगर आपने मुकम्मल ऑनलाइन तैयारी करनी है, जिसमें क्लासेस भी हो, नोट्स भी हो, तो उसके हम आपसे 5000 फ़ी लेंगे। अगर आप हमारे इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0344 19 27 042। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए, या आप मजीद कोई भी किस्म की वीडियो चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं, तो लाजमी इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।